नमस्कार। हिंदी विषय कक्षा 11वीं में 7वीं जो कविता है परशुराम लक्ष्मण संवाद, कवि है तुलसीदास। तो आज हम यहाँ पर पहले चरण में इस काव्य के जो कवि हैं संत तुलसीदास, उनके विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। तो कवि तुलसी का जन्म 1532 में हुआ था और मृत्यु 1623 में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जन्म से जो गूंगे थे, बोल नहीं पा रहे थे, इसके लिए लगभग 4 या 5 साल की उम्र तक वो नहीं बोल पाए थे और माता पिता जन्म के तुरंत बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अल्पायु में वो माता पिता से वो अलग हो गए थे और उनके जो परिवार के चाचा या और जो सदस्य थे उनके ही पास वो बड़े हुए थे। कुछ किंवदंती ऐसा भी मानती है कि तुलसी जन्म के समय में बहुत ही भयानक नजर आते थे। वो दांत के साथ जन्मे थे, लेकिन वो 4 से 5 साल तक बोल भी नहीं पा रहे थे। और जब भी वो पहली बार वो बोले थे तो वो राम बोले थे और इसलिए कुछ लोग तुलसी का बचपन का नाम राम बोला भी मानते हैं। तुलसी उत्तर प्रदेश के भाटा जिले के राजापुर नामक गांव में उनका जन्म हुआ था, लेकिन माता पिता अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो अपने परिवार के और सदस्यों के साथ वो बड़े हुए थे। माना ही जाता था कि उनका बचपन बहुत ही मुसीबतों में और तकलीफ़ों में बीता हुआ था, क्योंकि परिवार में और कोई था नहीं और तमाम लोगों ने इसका तिरस्कार किया हुआ था। इसलिए वो हम ये मान सकते कि तुलसी प्रेम से बिल्कुल वंचित थे और फिर माँ बाप के न होने से और बाकी परिवार के लोगों से उन्हें प्रेम न मिलने की वजह से उनके गांव में जो भी साधु संत या महात्मा आते थे वो उन्हीं के साथ वो चले जाते थे। उनका केवल उद्देश्य वही होता था कि उनके साथ रहकर कुछ सेवा करें, उनसे उनका जीवन बसर जाए, गुजर बसर हो जाए, गुजरान चले, ये उनका मकसद होता था। इसलिए गांव में या आसपास में जहाँ कहीं भी उनसे ये समाचार मिलते थे कि कोई साधु सन्यासी पधारे हैं तो वे तुरंत उनकी सेवा में जाते थे। और यही कारण था कि अलग अलग जगहों पर साधु संतों से मिले थे, उनके साथ जाते थे, कभी कभी तो दूसरे गांव में या दूसरे नगर में भी चले जाते थे। और यही शायद बहुत बड़ा कारण था कि तुलसी बचपन से ही ऐसे साधु संतों के सानिध्य में या उनकी संगति में रहने की वजह से उन्हें विद्याभ्यास तो शायद नहीं किया हुआ था, लेकिन शास्त्रों का जो अभ्यास था वो ये ऐसे संत महात्माओं के सानिध्य में उनके साथ मिलने पर, उनकी सेवा करने पर जो कुछ भी वो जीते थे, जो कुछ भी वो कहते थे वो ग्रहण करते थे। इसलिए हम मान सकते थे कि तुलसी का ये जो शिक्षा का जो ये समय है वो लगभग ऐसे साधु संतों या जो घुमक्कड़ प्रकार के लोग थे, जो इधर उधर घूमते थे, विचरण करते थे, ऐसे साधु संतों के साथ वो जाते थे और उन्हीं से इनको जो मिलता था वही उनकी शिक्षा का हम कारण या पद्धति मान सकते थे। फिर माना यह जाता था कि उनके जो गुरु थे नरहरिदास, उन्हीं से इन्होंने ज्ञानार्जन किया हुआ था। माना यह जाता था कि बचपन से वो प्रेम से वंचित होने की वजह से उनको प्रेम नहीं मिला था और इसलिए वो प्रेम के भूखे थे। और बड़े होने पर और साधु संतों के साथ रहने पर इन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसलिए आसपास के जितने भी नगर थे या जितने भी प्रांत के लोग थे वहाँ पर इन्होंने स्वयं अपनी बहुत बड़ी इज्जत कमाई थी। यही कारण था कि बचपन से प्रेम न मिलने पर, साधु संतों के साथ घूमने फिरने पर उन्हें ज्ञान मिला। यही ज्ञान की वजह से वो बहुत बड़े पंडित बने और उन्हीं पंडितों ने इनको तुलसीदास ऐसा नाम दिया। और यही उनकी प्रसिद्धि का कारण था कि आसपास के तमाम लोग उन्हें जानने लगे, उनका सम्मान करने लगे। उनके ज्ञान शास्त्रों का अध्ययन अभ्यास के देखकर लगभग तमाम आसपास के लोग बड़े प्रसन्न थे। और यही बहुत बड़ा कारण था कि तुलसी का जो विवाह था वो रत्नावली नामक जो बहुत ही सुशील सुकन्या के साथ हुआ था। लेकिन जन्म के समय और विवाह के बाद रत्नावली ने जो भी आसपास के लोगों से या उनके गुरु साधु संतों से जो भी सुना था कि तुलसीदास बड़े होकर या उनका जो जन्म है ये राम भक्ति के लिए या बहुत बड़े साहित्य सर्जन के लिए हुआ था। लेकिन रत्नावली क्योंकि वो सुशील भी थी और सन्नारी थी, तो उसने यहाँ पर आके देखा कि शुरुआत के दौर में कुछ समय तक तुलसी अपनी पत्नी के पीछे तो इतने पागल थे। माना ये जाता है
और कहानियों में और फिल्मों में दिखाया भी है कि तुलसी अपनी पत्नी के पीछे बहुत ही पागल थे। वो एक पल के लिए भी उससे वो दूर या अलग नहीं होना चाहती थी। इसलिए पत्नी अगर पानी भरने जाती थी, कपड़े धोने जाती थी, घर गृहस्थी का कोई काम करती थी, तो तुलसी लगभग सारा समय या सारा वक्त वो अपनी पत्नी के पास ही रहते थे। और गांव में फिर जब बातों बातों में पता चला कि लोगों ने और साधु संतों ने बताया कि तुलसी का जो जन्म था, ये बहुत बड़े ग्रंथ का निर्माण या ये संत महात्मा बनने के लिए उनका जन्म हुआ था, ऐसा भविष्यवाणी भी हुई थी। लेकिन रत्नावली ने जो देखा था, तो पति में जिस प्रकार की वो पत्नी के पीछे पागलपन कर रहा था, ऐसे तो कोई गुण नज़र नहीं आ रहे थे। इसलिए रत्नावली एक सन्नारी थी, एक सुशील कन्या थी, बुद्धिजीवी थी। उसे लगा कि अगर मेरे पति मेरे पीछे इतने पागल बने रहेंगे तो शायद उनका जन्म जिस कारण से इस संसार में हुआ है, शायद वो नहीं होगा। माना ये जाता था कि अपने पति को इस बात के लिए शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए एक बार तुलसी जब बाहर कुछ खरीदने के लिए गए थे, तो उनकी पत्नी रत्नावली उन्हें बिना बताए वो अपने मायके चली गई थी और बीच में नदी पार करना था, तो चली गई। तुलसी घर पर आए, सारा घर खंगाल दिया। जब नहीं मिले, पूरे गांव में जांच पड़ताल की, पागलों की तरह वो अपनी पत्नी को ढूंढते थे। लेकिन जब नहीं मिले और किसी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को नदी से उस पार उनके मायके की ओर जाते हुए देखा, तो तुलसी वहीं पर चले निकल पड़े। समय चौमासे का था, बहुत बारिश आ रही थी, लेकिन तुलसी को तो केवल अपनी पत्नी ही, क्योंकि इतने वो अपने पत्नी के पीछे पागल थे कि उन्हें किसी भी प्रकार से अपनी पत्नी से मिलना था, उनका मुख देखना था। तो ये ऐसी भयानक ऋतु में भी, जहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी, चारों ओर वर्षा ही वर्षा, बारिश ही बारिश, बिजलियाँ कड़क रही थी, भयानक वातावरण था, रात का अंधेरा था, फिर भी उनका मकसद केवल पत्नी से मिलना था। और इसीलिए वो मारे मारे चले गए। और पानी नदी में बहुत आ रहा था, बारिश का समय था, इसलिए वो रात के समय में उस पूरी नदी को पार करके वो दूसरी ओर गए। और दूसरी ओर जाने के बाद जब देखा कि पत्नी का मायका आ गया है, तो वे अपने मुख्य द्वार से जाने के बजाय वो पीछे जो पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़कर सीधे उनकी खिड़की से अंदर चले गए, जिससे उनको लगे कि मेरा समय बर्बाद ना हो जाए। तो इतने अपनी पत्नी के पीछे पागल थे। अचानक अपने पति को आते हुए देखकर यदि दूसरी कोई पत्नी होती तो प्रसन्न हो जाते कि मेरा पति इतने मुसीबतों का सामना करके भी मुझसे, केवल मुझसे मिलने चले आ रहे हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होती। लेकिन ये तो रत्नावली थी, सन्नारी थी, तो उसने तो अपने पति को जैसे इस प्रकार से देखा, तो उससे बहुत ही प्रताड़ना की, उसे बुरा भला कहा और ये भी समझा कि तुम मेरे पीछे इतने पागल क्यों हो। क्योंकि तुलसी का जो मकसद था कि मेरे पति संसार में इनका जिस मकसद से जन्म हुआ है वो पूरा हो जाए, और इसलिए उनको लगा कि मुझे अपनी पत्नी को, जब तक मैं कठोर वचन नहीं बोलूँगी तब तक वो शायद नहीं मानेंगे। और इसलिए जैसे अपने पति को अपने मायके में इस प्रकार से ऐसी भयानक परिस्थिति में आते हुए देखा, तो वे बहुत ही क्रोधित हुई और अपनी पत्नी को प्रताड़ना देनी पड़ी, उन पर गुस्से हुई और वो तुरंत उनको वहीं पर निकल जाने को कहा। और इस बात को समझाने के लिए रत्नावली अपने पति के साथ आई भी कि तुम कैसे आए हो, इतनी बारिश हो रही थी, उस ज़माने में होड़ी या नैया तो थी नहीं, तो तुम कैसे यहाँ पर चल कर या नदी पार करके तुम आए। तो वहाँ पर जाकर माना यह जाता है कि रत्नावली ने उस सारी जगह को बताया। तो सबसे पहले ये बताया खिड़की से कि तुम जिसे रस्सी समझ कर आए हो, क्या आप जानते हो कि रस्सी क्या थी। तुलसी ने देखा कि तुलसी के ऊपर अब तक एक मोहरा पड़ा हुआ था, एक आवरण था, जो शरीर के साथ या हाड़ मांस के चमड़े के ऊपर जो मोह होता है, ये जमा हुआ था। इसलिए वो सत्य देख नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें स्पष्टता से दिखाया, दर्पण दिखाया कि देखिए, आप जिसके ऊपर रस्सी समझकर चढ़ के आए हो, वास्तव में रस्सी नहीं थी बल्कि बहुत बड़ा सांप था। उसके बाद इस नदी को पार करके जिसे वो बांस का वो नैया है वो समझ के बैठ कर चले आए थे, वास्तव में वो किसी की शैया के ऊपर, जहाँ पर लाश जो बिछाई नदी में बहा दी थी, उसके ऊपर बैठ कर आए थे। और तुलसी को जब इस बात का होश आया कि मेरे हाँ तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, और तुरंत अपनी पत्नी के कहने पर उन्हें लगा कि मैंने बहुत बड़ी
गलत गलती की है कि तुरंत वो मान गए और इन्होंने ये माना कि आज से मैं अपने मार्ग को छोड़ दूंगा। पत्नी ने समझाया भी कि आप जितने मेरे शरीर के प्रति, जो न शरीर आज नहीं तो कल नष्ट होने वाला है, फिर उसके पीछे इतना पागलपन क्यों? तो आप जितना इस शरीर के पीछे पागल है, यदि आप इतने ही पागल अगर राम प्रभु के प्रति होते तो आपका और मेरा कई जन्मों का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता। इसलिए कृपया आप अपने मुख्य जन्म को आप पहचानिए कि आपका जन्म आखिर किस कारण से हुआ था, इसे आप पहचानिए। और माना यह जाता है कि रत्नावली को ही तुलसी ने अपने सबसे पहला अपना गुरु मान कर वे वहीं से फिर अपनी पत्नी को कह दिया था कि जब तक मैं राम को प्राप्त नहीं कर लूँगा या राम की भक्ति जब तक मुझे मिलेगी नहीं, तब तक मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखूँगा। और तुलसीदास तत्काल वहीं से चले गए थे और फिर वहाँ तप किया। और तप करने के बाद ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ हमारे शास्त्रों का, राम महिमा का रामचरितमानस लिखा, जो आज विश्व भर में एक धार्मिक पुस्तक के रूप में हम इनको मानते हैं, जिसमें राम के लगभग तमाम जन्म से लेकर मृत्यु तक के तमाम प्रसंग उसमें लिखे गए हैं। तुलसी ने जो साहित्य लिखा था वो अवधी भाषा में, और अवधी हिंदी की एक बोली है, लेकिन ये माना जाता है कि तुलसी के बाद ये ज़्यादा नहीं चला था। हम उसकी चर्चा दूसरे चरण में करेंगे। धन्यवाद।